मित्रों, अब आता है 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु का समय। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में आपको रिटायरमेंट की ओर बढ़ना है। जो भी दायित्व कर्तव्य आप निभाते आ रहे थे, अब वो आपको अपनी संतानों को सौंपना है। अब आपको वैराग्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि अगर आप शुरू से कुछ कुछ छोड़ते आ रहे होंगे आदतों को, तो इस अवस्था तक आते आते आप में मोह खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अब हमारे संतान हुए, संतानों से मोह हो जाता है, फिर संतानों का विवाह होना, उनकी संतान का, यहाँ तक कि ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता जाता है और हम मोह में फंसते जाते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू से सही जीवन जिया है, तो आप इस अवस्था तक आते आते अब वैराग्य की ओर बढ़ेंगे और आप रिटायरमेंट के उन क्षणों को, जो कि अब ये समय आपके वैराग्य का है, तो आप छोड़ना शुरू करेंगे हर कार्य को, हर दायित्व को, चाहे वह सामाजिक हो, घर से संबंधित हो, कहीं से भी संबंधित हो। क्योंकि अब आपका एक ही उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, स्वयं का स्वयं से मिलन, अर्थात उस एक आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना। तो पहले आपको स्वयं से मिलन करना होगा, तब आप परमात्मा से मिल पाएंगे। तो ये वो समय है कि जब आप में वैराग्य आएगा। हर काम को आपने निष्काम कर्म की भांति ही किया होगा, क्योंकि अगर आप फल की इच्छा से बंधते हैं तो निश्चित ही मोह आगे बढ़ जाएगा और आप छोड़ नहीं पाएंगे कुछ भी। कभी कभी जीवन नरक समान भी हो जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। अब उन रोगों की ओर ध्यान ना देते हुए अगर आपने सही जीवन जिया है, तो आप उस एक परमात्मा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वानप्रस्थाश्रम पहले जंगल में जाकर भी बिताया जाता था, किंतु आज के समय में यह इतना सरल नहीं है। तो आप घर पर रहकर ही अपनी उस अवस्था में, जिनमें वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए अनेक रोग लगना शुरू हो जाते हैं, आप अपने भजन को बढ़ाइए, योग प्राणायाम को बढ़ाइए और अपने अंदर ईश्वर की उस असीम ऊर्जा का अनुभव करना प्रारंभ कीजिए। अब जो समय आप अपने परिवार और अपने बच्चों को दे रहे थे अधिक से अधिक, अब उन्हें कम समय देना प्रारंभ कीजिए, ताकि आपका मोह भंग होना शुरू हो जाए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति दृढ़ हो रही है। मन अब संसार की ओर भागना कम कर चुका है। बुद्धि में उच्च विचार आना शुरू हो चुके हैं। न तो आपका बुद्धि और ना ही मन, दोनों ही आपको मोह की ओर नहीं घसीटते, ना ही संसार की ओर भागने के लिए घसीटते हैं। अब वह आपको दौड़ाते नहीं, बल्कि अब आपको शांत कर रहे होते हैं। तो आप पाएंगे कि जब मन और बुद्धि शांत होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो वह आपका ही सपोर्ट करते हैं और आप भजन को बढ़ाते हुए स्वयं के साक्षात्कार की ओर बढ़ते हुए अपने सभी कर्तव्यों से निवृत्त होते जाते हैं, अर्थात उनसे मुक्त होना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्व में ऐसा ही होता था। आपने धर्मराज युधिष्ठिर की कथा हो, दुर्योधन तो नहीं, वो तो अधर्म के रास्ते पर थे, पर धृतराष्ट्र वो भी गए, विदुर भी गए। इस दौरान तीर्थाटन बहुत किया जाता है। मित्रों, तीर्थों का जो अनुकरण किया जाता है, तीर्थ दर्शन किए जाते हैं, चारों धाम के दर्शन हो या छोटे तीर्थ, जो भी आप जहाँ भी जाते हैं मित्रों, यहाँ ऊर्जा अधिक से अधिक विराजमान होती है और यह हमें बहुत पवित्र करती है। मैं स्वयं के अनुभव से ही आपको बता रही हूँ कि इस मार्ग पर चलते हुए आपके उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं का साक्षात्कार, उसमें बहुत सहायता करती है और उच्च से उच्च अनुभव आपको प्रदान करती है। तो मित्रों, आपको जब भी समय मिले आप तीर्थाटन अवश्य किया करें। किंतु आज के युग में हमने देखा कि तीर्थाटन करते समय व्यक्ति मोबाइल का सहारा लेता है, वहाँ भी माया का पीछा नहीं छोड़ता वह, इसलिए उसे वैराग्य अनुभव नहीं होता, ना ही उसे एक परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। वह सिर्फ एक सफ़र कर रहा होता है या एक मनोरंजन की स्थिति में होता है। तो ऐसा ना करें। जब भी आप तीर्थाटन करें, स्वयं को समर्पित भाव से, ईश्वर की ओर समर्पण भाव से आप सिर्फ उस ऊर्जा का अनुभव करें। वहाँ बैठें
ईश्वर के सानिध्य में जहाँ परम ऊर्जा विराजमान है, जहाँ नियम पूर्वक दीप दान हवन पूजन है ना, सब कुछ होता है, नियम पूर्वक होता है, वहाँ अधिक से अधिक ऊर्जा विराजमान है। तो आप उस ऊर्जा को अपने में उतारें, वहाँ शांति से बैठें और सोचें कि आपने जीवन में कितना कुछ खोया, कितना कुछ पाया, लेकिन परम शांति नहीं मिली। तो यह वह शांति का पल होता है जब आपको मन और बुद्धि दोनों आपकी सहायता कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छा जीवन जिया। उस ओर जहाँ पर अब आप निवृत्ति को प्राप्त करेंगे, सभी चीज़ों से मुक्त होंगे, वह आपकी परम ऊर्जा सहायता करेगी, वह ईश्वर आपकी सहायता करेंगे।